साल का भय, भ्रम और भ्रष्टाचार कायम है, इसको समाप्त करना इस एनडीए के इस अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा। हमारी तैयारी इस अभियान के माध्यम से झूठ की बुनियाद में बनी हुई सरकार को 24 में फाड़ के झारखंड से बाहर करने की तैयारी हमारी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विकास के मुद्दे पर नहीं, झूठ और आतंक के जोर पर डुमरी उपचुनाव लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पॉलिटिकल डिक्शनरी में विकास शब्द है ही नहीं। नावाडी प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में जनसभा कर उन्होंने जोर देकर कहा कि डुमरी की जनता ने एनडीए उम्मीदवार जसोदा देवी को जिताने का फैसला ले लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल चाहे जितना जोर लगा लें, यहाँ उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। डुमरी उपचुनाव का फैसला 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की हार के लिए निर्णायक साबित होगा। बिरनी में उन्होंने कहा कि अपनी पहली चुनावी जनसभा में हमने कहा था कि सभी पंचायतों में जाऊंगा। यह चुनाव अभियान यहां की जनता जनार्दन को सुनने, समझाने और फिर अपनी कहने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। जनता से मेरी इसी सीधी जुड़ाव को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आतंक मचाने और गुंडागर्दी का सहारा लिया है। दरअसल यही उनका चरित्र रहा है, जबकि एनडीए अपने कार्यकर्ताओं और जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दलों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सुदेश महतो है, इसलिए सुदेश महतो विकास की बुनियाद पर राजनीति करता है और झारखंडी विचारों, विषयों, जनभावनाओं के साथ चलता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के हाथों में सत्ता की बागडोर है। मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक जीवन में झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा फैलाने में महारत हासिल कर ली है। झूठ का जाल बिछाकर और लोगों को गुमराह कर उन्होंने 2019 का चुनाव जीता था और लगातार जनादेश का अपमान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन राज्य के किसी एक गांव का नाम बता दें जिसका काया पलट किया है। आजसू प्रमुख ने नावाडी प्रखंड के चपरी, गुंजरडी, खरपीटो, पोटसो, सुरही, सहरिया, भिंडरा और बाराडी में भी सभा कर जनता से भय, भूख और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाली सरकार के खिलाफ वोट करने और डुमरी को बदलाव का वाहक बनाने की अपील की। सोना न्यूज के लिए डुमरी से टिंकू कुमार पंडित की रिपोर्ट। पहले दिन ही एक संकल्प हम सभी लोगों ने लिया है कि डुमरी के अंदर जो 19 साल का भय, भ्रम और भ्रष्टाचार कायम है, इसको समाप्त करना इस एनडीए के इस अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा। हमारी तैयारी इस अभियान के माध्यम से झूठ की बुनियाद में बनी हुई सरकार को 24 में फाड़ के झारखंड से बाहर करने की तैयारी हमारी। जैसे चुनावी दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आप अनुभव करो, ज़्यादा एनालिसिस आप कर सकते हो। लोगों का रुझान देखो, जहाँ शून्य हुआ करता था, शून्यता होती थी, एक तरफा बात चलता था, आज उसी मंच पे अब रूप बदल चुका है। केला का जो ये है, आप उसका प्रचार उसको देखो। घर से जो बंद दरवाजे मिलते थे, अब वो लोग बाहर निकलकर खुद झंडा उठाकर जसोदा जी को जिताने की तैयारी कर रहे हैं। इस चुनावी सभा में सर आप पॉलिटिकल कार्यकर्ता ऐसा हरकत करे तो ये गुस्ताखी है। अगर ये कहीं पर ये नारा उनके लिए सुशोभित करेगा जहां उन्होंने काम नहीं किया, जहां लोगों को 19 साल से लोगों की भावनाओं को लिया, लेकिन उसके बदले में उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, वो उनके लिए समर्पित है। सर इस चुनावी संसद महोदय का था, चार दल हो गया, लेकिन वो हिसाब लेके आए। अपने पिताजी का 29 साल का दुमका का हिसाब लेके आए। मैं 4.5 साल का हिसाब एकदम दे दूंगा। जिस पटल पर विकास की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करना चाहता है, मैं वहीं खड़ा होकर बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी टीम 40 साल यहां से लेकर संयुक्त बिहार, केंद्र सरकार और यहां तक का जो सफर झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, अनगिनत एमएलए, एमपी, मंत्रालय, भारत सरकार से लेकर राज्य में 5 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाले आए डेवलपमेंट पर बात करें, हम मंच के लिए तैयार हैं। क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ दौरा कर ये आपके डेवलपमेंट का खाका, डेवलपमेंट के मानक क्या है? 17 मानक है। डेवलपमेंट केवल लोग, विकास बोल देने वाले लोग भी नहीं जानते हैं कि विकास के मानक क्या हैं। विकास के मानक को जब तक आप स्थापित नहीं करेंगे, विकास के बेसिक चीज़ें स्थापित नहीं होंगी, तब तक वो माना नहीं जाता है डेवलप। उसके 17 मूल पॉइंट है डेवलपमेंट के, वो सारे मानकों पर आज डुमरी कहाँ खड़ा है। एनालिसिस अपने वहाँ पर अपने जो आपके चैनल के बोर्ड में लोगों को बैठा लीजिए और उस पर बहस शुरू करा दीजिए।